एक बार फिर से स्वागत है मेरी YouTube चैनल के ऑनलाइन क्लासेस में। और मैं जितेंद्र जोशी आपके सामने आज लेकर आया हूं आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। इससे पहले हमने कुछ कर लिया था कि आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण क्या था, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण किस रूप में हो रहा था और उसके कितने भाग थे। तो आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के 3 भाग थे जी। पहला भाग था हमारा पाठ विषय प्रस्तुतिकरण। दूसरा भाग था हमारा सारणियन और तीसरा भाग जो है वो है प्रस्तुतिकरण। पाठ विषय में हमने आंकड़ों को एक पैसेज में लिखा था और उसको जो है वो आंकड़े सी के अंदर दिए हुए थे। सारणियन में हम आंकड़ों को सारणी के रूप में प्रस्तुत किया जिसके 8 भाग थे, मैंने आपको करवाया। पिछली क्लास में जो है वो पूरा एक सारणी का डायग्राम बनाकर उन सभी भागों को भी समझा दिया। फिर आरेखीय प्रस्तुतिकरण। आरेखीय प्रस्तुतिकरण क्या है? जब हम इन्हीं आंकड़ों को किसी डायग्राम के रूप में यानी कि आरेख रूप में प्रस्तुत करते हैं तो वो प्रस्तुतिकरण कैसा कहलाता है? आरेखीय प्रस्तुतिकरण कहलाता है। आरेखीय प्रस्तुतिकरण को 3 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 आता है ज्यामितीय रूप में। ज्यामितीय रूप में किस रूप में माना जाता है? ज्यामितीय रूप में माना जाता है। दूसरा जो भाग आता है वो आता है बारंबारता आरेख में। बारंबारता आरेख रूप में। और तृतीय आता है अंकगणित के रूप में या अंकगणितीय रूप में। अंकगणित के रूप में इन तीनों रूपों में आरेखीय प्रस्तुतिकरण को किया जाता है। अब बात करते हैं हम पहले ज्यामितीय रूप की। इसे हम ए कहते हैं और ये है ज्यामितीय रूप। अब जो ये ज्यामितीय रूप है ये भी 2 भागों में बंटने वाला है। पहला भाग जो है हमारा वो आता है दंड आरेख के रूप में और दूसरा भाग आता है हमारा वृत्त आरेख के रूप में। अब जो दंड आरेख है ये फिर 3 भागों में बांटे जाएंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला होता है सरल दंडारेख। द्वितीय आता है बहु दंड आरेख और तृतीय जो आएगा इसमें रूप वो होगा घटक दंड आरेख। इस तरह से जो दंड आरेखों को भी 3 भागों में बांटा जाता है। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण 3 रूपों में हुआ था। तृतीय रूप आरेखीय प्रस्तुतिकरण जिसके 3 भाग थे, ज्यामितीय, बारंबारता और अंकगणितीय रूप में। फिर पहले हम बात करते हैं ज्यामितीय रूप की। ज्यामितीय रूप को 2 भागों में बांटा गया, दंड आरेख और वृत्त आरेख के रूप में। दंड आरेख फिर 3 भागों में है, सरल दंड आरेख, बहुदंड आरेख और घटक दंड आरेख। और वृत्त आरेख जो वृत्त आरेख के रूप में ही होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे शुरू करते हैं हम। सरल दंड आरेख। दंड आरेख क्या है? सबसे पहली बात यह कि किसी भी संख्या को या आंकड़ों को एक दंड के रूप में, यानी कि दंड कैसा होता था जो पहलवान यूज किया करते थे, उस दंड के रूप में यानी कि बिल्डिंग के रूप में प्रस्तुत किया जाना क्या कहलाता है? दंड आरेख कहलाता है। इसमें हम बात करते हैं सरल दंड आरेख। अब आपको पता हो गया होगा कि दंड आरेख क्या है। आपको जो बराबर में मैं स्लाइडें भी लगाता रहता हूं उससे आपको एग्जैक्ट आइडिया होता रहता है कि क्या है और उन स्लाइडों के माध्यम से आप समझ जाते हैं कि ये जो बता रहे हैं ये सब क्या हो सकता है। पिछले में भी सारणियन में भी मैंने ऐसा कुछ किया था। पंक्ति शीर्षक क्या थे, उपशीर्षक क्या थे, शीर्षक क्या थे, इनको जो है वो मैं बीच में स्लाइडें लगाकर बताने की कोशिश करता रहता हूं। मेरी कोशिश यही है कि आप जो है वो उस कॉन्सेप्ट को बहुत ही बढ़िया ढंग से आपके क्लियर हो जाए, आप उसे समझ सके। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखा करें, बिल्कुल लास्ट तक देखा करें। वीडियो को लाइक शेयर करना न भूला करें। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन, वो भी ऑल बेल आइकॉन को प्रेस करें, आपको निरंतर रूप से जो नोटिफिकेशन मिलते हैं इसके लिए। आगे हम बात करते हैं हम सरल दंड आरेख की कि सरल दंड आरेख क्या है। तो देखिए इन्हें जो है वो आयताकार बार के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और इनकी ऊंचाई और लंबाई जो है वो उसके परिमाण को प्रकट करती है।
जो ये बताती है कि इसमें क्या है। तो दंड आरेख जो है वो एक गैर बारंबारता प्रकार का आरेख होता है। इसमें बारंबारताओं का उल्लेख नहीं किया जाता है, इसमें बिना बारंबारताओं का इसको प्रयोग किया जाता है। और अगर हम लंबाई और चौड़ाई का गुना करें तो उसका क्षेत्रफल आ जाता है, जो कि आयत के लिए होता है कि लंबाई गुना चौड़ाई, वही जो है वो सरल दंड आरेख के लिए उपयोग किया जाता है। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि यह विशिष्टताओं को माप करता रहता है समय समय पर कि इससे संबंधित क्या विशिष्टताएं हैं। अब बात करते हैं हम सरल दंड आरेख में आंकड़ों को प्रस्तुतिकरण करने के लिए। ये OYX आएगा और यहाँ OX पता ही है आपको, कक्षा 10 में आप ग्राफ बनाते हैं या अभी तक आपको पता ही था ग्राफ में किस तरह से लिखा जाता है। उसके बाद में जो है वो यहाँ एक स्थिति दिखाई देगी, जैसे कि यहाँ आमतौर पर मात्रा को दिखाया जाता है, यहाँ जो है वो कीमत या संख्या से संबंधित कुछ दिखाया जाता है। जो भी संख्याएं होगी वो यहाँ दिखाई जाएगी, यहाँ मात्रा होगा। इसके अलावा जो है वो समय अगर दिया है तो समय भी जो कहाँ आती है OX एक्स पे लिखा जाता है। अब अगर हम एक काल्पनिक बात करते हैं कि भारत देश की कोरोना मरीजों की बात कर रहे हैं, अभी आपने अखबारों में, न्यूज़पेपर में और टीवी चैनल पे आप लगातार देखते आए हैं, तो उसमें जो बताया जाता था कि जी जब 23 मार्च को भारत में किया गया पूर्णतः लॉकडाउन या जनता कर्फ्यू किया गया, तो उस दिन की स्थिति क्या थी, तो वो कुछ इस रूप में दिखाते हैं। अब ये क्या है 23 मार्च, लेकिन इसकी ऊंचाई जो है वो क्या बता रही है, वो बता रही है कि कितने उस दिन जो है वो हमारे कोरोना पॉजिटिव मरीज भारत में थे, ये उसकी संख्या को बता रही है। इस आंकड़े को हम 5, 10, 15, 20, 25, 30 के रूप में ले लेते हैं। केवल ये आपको समझाने के लिए काल्पनिक आंकड़ा लिया गया 5, 10, 15, 20, 25, 30 इस तरह से। तो अगर हम सामान्य देखें तो 23 मार्च को संभवतः 15 से कम उस दिन मरीज थे। इसके बाद में जो है वो 24 तारीख को, फिर 25 तारीख को ये स्थिति है, बता रही है कि किस तरह से जो लगातार मरीज बढ़ रहे हैं। और इस आम व्यक्ति भी जो है वो समझ जाएगा कि ये जो डायग्राम है जी क्या प्रस्तुत कर रहा है। इस तरह के जो आरेख बनते हैं वो कौन से होते हैं, सरल दंड आरेख होते हैं। किस तरह के आरेख होते हैं, सरल दंड आरेख होते हैं, जो हमें उस समय की या समय विशेष की स्थितियों को बार के रूप में प्रस्तुत कर देता है। वो क्या होते हैं, सरल दंड आरेख होते हैं। फिर अगर हम बात करें इसके गुणों की, इसके गुण क्या है सरल दंड आरेख के, चलो आपको ये कंप्लीट बना के दे देता हूं, उसके बाद में जो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा इसका, ताकि आपके पास एक नोट्स के रूप में तैयार हो जाए। और अगर घर पर प्रिंटर हो तो आप उसका प्रिंट आउट भी निकाल के रख सकते हैं अपने पास, नहीं तो आप अपने नोटबुक में नोट करके लिख लें, भविष्य में आपके काम आने वाले हैं। ये जो गुण की बात करते हैं कि सरल दंड आरेख में गुण क्या होते हैं, तो पहली तो ये है कि ये जो है वो बनाने में और देखने में क्या होते हैं, सरल रूप में होते हैं। बहुत इनका जो सरल नाम ही इनका सरल है, इसलिए क्या होते हैं, सरल रूप में होते हैं। साथ ही जो है वो सरल दंड आरेख के रूप में जो है वो हम विशिष्टताओं का माप कर लेते हैं। विशिष्टताओं का माप हम सरलता पूर्वक कर लेते हैं। किसके माध्यम से कर लेते हैं, सरल दंड आरेख के रूप में हम जो है वो कर लेते हैं। फिर जो है वो ये दंड आरेख जो है वो गैर बारंबारता से प्राप्त होता है। इसके लिए हमें क्या प्राप्त जरूरत नहीं है, बारंबारता। तो गैर बारंबारता प्राप्त आंकड़े इसमें सम्मिलित किए जा सकते हैं। ये इसके गुण हैं। अगर बात करूं उसके दोष की, किसमें दोष क्या है, तो सीधी सी बात है जी, आपको जो है वो सांख्यिकी का यानी कि अर्थशास्त्र का ज्ञान होना जरूरी है। यहां सांख्यिकी का ज्ञान आवश्यक। आपके पास सांख्यिकी का ज्ञान नहीं है तो आपको ये नहीं पता होगा कि समय जैसे यहां है 23, 24, 25 मार्च यहां आ रहे, संख्याएं जो यहां आ रही है, आप हो सकते हैं इसको उल्टा करके, गलत नहीं होगा लेकिन समझने में कठिनाई होगी। दूसरा, इसके लिए जो है वो एक विशिष्ट ज्ञान की भी आवश्यकता पड़ती है।
एक सामान्य व्यक्ति देख के पता लगा देगा कि ये बार ऊंची है, ये बार उससे नीची है। अगर अनपढ़ व्यक्ति बताएगा जी ये जो तीसरी बार है ये सबसे ऊंची है, दूसरी बार से छोटी है, पहली बार उससे छोटी है। लेकिन वो बता क्या रही है, उसको जब तक हम नहीं बताएंगे कि ये यहाँ जो संख्याएं हैं उसको बता रही है, तो उस तक वो नहीं बता पाएगा कि ये क्या स्थितियां हैं। तो इसलिए जो इसके लिए विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता रहती है, जो कि हर व्यक्ति के पास नहीं होता है। क्योंकि आपको पता है कि अर्थशास्त्र की परिभाषाएं आप जब बाजार पढ़ते हैं तो सामान्य दृष्टिकोण में बाजार अलग है, लेकिन अर्थशास्त्र में उसकी परिभाषा बदल जाती है। बैंक जो है वो पढ़ते हैं तो सामान्य परिभाषा उसकी अलग होती है, लेकिन अर्थशास्त्र में उसकी परिभाषा बदल जाती है। तो ये सरल दंड आरेख है। सरल दंड आरेख का आप जो है वो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोष है, गुण है, उसका एक डायग्राम है। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और हाँ, चैनल भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।